सचाहं परिबोधुकामा समानशीलां गृहमेतथेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशया कामतुखाङ्घ्रिपश्या। तथा स चाहं परिबोधुकामा समानशीलं ग्रहमेधिरे। माता जी परिबोधुकामा तथा स चाहं परिबोधुकामा समानशीलां ग्रहमेधिरे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तथा उसी प्रकार से स मैं स्वयं अहम च भी अहम मैं परिबोधुकामः ब्याह करने की इच्छा से समानशीलम अनुरूप चरित्र वाली कन्या ग्रह मेधा विवाहित जीवन में धेनुम कामधेनु उपे इवान पास आया हुआ मूलम जड़ चरण कमल भगवान के चरण कमलों का मूल बताया जा रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं द सोल्स ऑफ हिज लोटस फीट। भगवान के चरण कमल आप देखे हैं राधा माधव के जो तलवे हैं, है ना, रेडिस लाल रक्त कलर के ना, तो भक्त लोग वो वहां आश्रय लेना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपके मूलम। मूलम मतलब भगवान के चरण कमलों के तलवे। तो अशेष प्रत्येक वस्तु का मूलम स्रोत दुराशया कामेच्छा से काम दुख समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाला अंग्रिपश्या वृक्ष सदृश आपका। वृक्ष के सदृश कल्प वृक्ष होता है जैसे, वैसे उनके चरण कमल भी कल्प वृक्ष की तरह तुलना किया गया है। अनुवाद। तो ये प्रसंग चल रहा है करदम मुनि। अब सब लोग पिछली क्लासेस भी किए हैं ना अटेंड? कितने भक्तों ने पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं अटेंड? अच्छा, ज्यादातर। तो जो नहीं किए हैं उनको बता देते हैं। ये करदम मुनि आ, तपस्या ब्रह्मा जी के पुत्र हुए करदम मुनि प्रजापति। ब्रह्मा जी के आदेश पे उनको आदेश मिला कि सृष्टि को आपको बढ़ाना है। ब्रह्मा जी जितने भी पुत्रों को उत्पन्न किए सबको यही आदेश दिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा टास्क था। इस पूरे ब्रह्मांड में तो इतना बड़ा ब्रह्मांड तो बन गया है, असंख्य ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, तो उसको भरना भी तो है।
हाँ, तो इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को उत्पन्न करते गए और उनको बोले कि आप और बढ़ाओ सृष्टि को। सबसे पहले किसको उत्पन्न किए? चतुष कुमार। हाँ, ब्रह्मा जी जब जो भी पुत्रों को उत्पन्न किए उनको वैदिक ज्ञान भी देते गए। जैसे वैदिक ज्ञान मिला चतुष कुमार को, बोले ना बाबा ना, हमको नहीं फंसना। वो मना कर दिए। उसके बाद फिर अन्य पुत्रों को उत्पन्न किए और उनको बोले कि आप करो। तो तपस्या के लिए पहले भेजते। हाँ, तो गर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या किए भगवान हरि को प्रसन्न करने के हेतु। उसके बाद जब भगवान स्वयं साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं, तब वो भगवान को दंडवत प्रणाम किए और प्रार्थना अर्पण करना चालू किए। तो जो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो ये आज जो दूसरा श्लोक है, इसके पहले वाले श्लोक में भी, इसके पहले एक दो तीन तीन श्लोक हो चुके हैं उनके प्रार्थना के। दो श्लोक हो चुके हैं, ये तीसरा श्लोक है आज। हाँ, तो ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो अपनी प्रार्थना में आज तीसरे श्लोक में करदम मुनि भगवान को अनुरोध कर रहे हैं कि अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली से कन्या होना चाहिए, स्वभाव वाली कन्या से जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। तो तात्पर्य पढ़ने के पूर्व पिछले श्लोक का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले श्लोक में आ, कर्दम मुनि बोले कि आ, जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञान होता है, और जो इस संसार से मुक्ति की कामना रखता है, अपने आप को संसार में फंसाना नहीं चाहता है, तो हे भगवान, वो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, आपका सेवा करता है, भजन करता है, बदले में कोई अपनी कामना को पूरा करने के लिए नहीं। आपसे किसी भी प्रकार की भौतिक कामना को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता है, केवल और केवल आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही भजन करता है। ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना? ये बोले थे। लेकिन बोल रहे हैं तथापि फिर भी मेरी ये इच्छा है, मनोकामना है कि अब इसके कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि उनको उनके पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश भी प्राप्त था कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हाँ, तो इसलिए भी उनके पास ये एक दायित्व था। इसी उद्देश्य से वो आए भी थे तपस्या करने के लिए, प्रजापति बन के आगे सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए वो कार्य वो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये इच्छा पूर्ण करिए, लेकिन साथ में उचित कन्या प्रदान करिए, जो कि भौतिक स्तर से तो मददगार होगी, और साथ में आध्यात्मिक जीवन में भी मुझे सहयोग करके आपके चरण कमलों में अंततः आश्रय प्रदान करेगी। तो इसके ऊपर बहुत विस्तृत तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए, है ना, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य, क्योंकि ये तात्पर्य बड़ा है, तो हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ के इसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यद्यपि करदम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं। पिछले श्लोक में ऐसे व्यक्तियों की निंदा किए हैं कि जो अज्ञान होता है, मूर्ख होता है, वही आपके चरण कमलों का आश्रय कुछ भौतिक कामना को प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे ध्रुव महाराज भी, जब भगवान 6 महीने में, है ना, करदम मुनि 10,000 साल तपस्या किए तब भगवान सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव महाराज 6 महीने में। हाँ, सोचिए क्या कारण है इसका। कोई बता सकता है? हाँ, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे। 5 वर्ष का बालक इतना दृढ़ता पूर्वक भगवान का ध्यान किया, भजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे इसको तो 10,000 साल नहीं वेट कराना है, इसको अभी 6 महीने में। एक ये महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा, क्योंकि उनको नारद मुनि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में मिले हैं, तो उनके आदेशों को एज इट इज पालन किए ध्रुव महाराज। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि पूर्व युगों में, सतयुग इत्यादि युगों में, जो भगवत साक्षात्कार हजारों हजारों वर्षों में प्राप्त होता था, आज के युग में
ये कुछ ही सालों में भी प्राप्त हो सकता है, इस एक जीवन में 60 70 80 साल के जीवन में प्राप्त हो सकता है। हाँ। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज के जैसे हम भी बालक ही हैं। बालक मतलब 5 साल का बालक है, ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, ज्यादा तपस्या नहीं कर सकता है। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही है ना, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, मतलब आपको नहीं मालूम, मेरे पास तो नहीं है ज्यादा बुद्धि। ज्यादा बुद्धि नहीं है मेरे पास, और ज्यादा तपस्या करने का भी नहीं हो पाता है ना। तो ऐसी परिस्थिति को देख करके भगवान ग्रेस मार्क देते हैं, बोनस, चलो इनको जल्दी पास करो। हाँ। जो जो जितना ज्यादा अयोग्य होता है, हाँ, उनको भगवान की कृपा उतना शीघ्र मिलती है। जो जितना योग्य होता है उसको उतना कृपा विलंब से मिलता है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो जितना योग्य होता है उसको उतना लगता है कि मैं योग्य हूँ, है ना, लगेगा ना। और जो अयोग्य है बेचारा, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान आपका तो श्लोक भी अच्छे से नहीं उच्चारण कर पाता हूँ गीता भागवत का, मंगला आरती में उठने में हालत खराब हो जाती है, 4 नियम पालन करना है, हाँ, 16 माला का जप है। तो वो विनम्रता पूर्वक भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान भाव देखते हैं कि देखो इसका कितना अच्छा भाव है। हालांकि बहुत ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सांसारिक रूप से कितनी सारी विघ्न है कि नहीं। आज का जो समय है वो पहले के जैसा तो नहीं रह गया। आज तो खाना पीना रहना सब कुछ से लेकर के सब कितना अशुद्धि है। और कलयुग में लक्षण बताया गया है, कलवस्मिन युगे जना, प्रायण प्रायण अल्पायुषा सभ्या, कलवस्मिन युगे जना, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रिता। ज्यादातर लोग मंद हैं, मंद मतलब लेजी, आलसी। मंदा सुमंद मत्यो, मंद हैं, लेजी भी हैं, आलसी भी हैं। और सुमंद मत्यो मतलब बुद्धि भी कम है, ज्यादा बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं है लोगों को, अपना हित अहित नहीं जानते हैं। और जानते भी हैं तो जो अहित होता है उसको करने के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, वो कर बैठते हैं। सुमंद मत्यो मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है इनका। क्यों मंद भाग्य मतलब कि अगर कहीं से इच्छा आ भी गई, चलो भगवान आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आपको प्राप्त करने के लिए जिन साधु गुरु का आश्रय लेना है, तो ज्यादातर 99% लोग कैसे मिल जाते हैं, ढोगी लोग मिल जाते हैं। हाँ, अपने आश्रय में लेंगे, फिर बोलेंगे कृष्ण का क्यों पूजा करने का, ये गुरु जी ही भगवान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर पर ब्रह्म साक्षात। हाँ, तो उधर क्यों इतना टेंशन लेने का, डायरेक्ट साक्षात भगवान बैठे हैं इधर। तो इस तरह से भ्रमित कर देते हैं, तो भी वो भक्ति मार्ग से विचलित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मंद भाग्य। तो इसलिए जो भी भक्त, अगर कोई प्रमाणिक वास्तविक शुद्ध वैष्णव गुरु को आश्रय प्राप्त कर लिए, तो उनको समझना चाहिए कि वो बहुत सौभाग्यशाली है, ये बहुत रेयर है। कलयुग में ऐसा होता नहीं है। कलयुग में ज्यादातर लोग जो है, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। और कुछ लोग रखते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु, तो उनको सहस्रेशु संख्या में ढोंगी लोग मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार से लोगों को भगवान से विचलित कर देते हैं। तो बहुत सौभाग्य है जो हम इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी के आश्रम में आ गए। ये मंद भाग्य बोला गया। फिर इसके ऊपर उपद्रता, उपद्रता मतलब मन, शरीर हमेशा डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ व्याधि हमेशा बनी रहती है। हाँ? तो ये सब स्थिति होने के कारण भगवान देखते हैं, फिर भी अगर कोई कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए, सिंसियरली चेष्टा कर रहा है, तो उसके ऊपर जल्दी कृपा हो जाती है। हाँ। तो तो कदम मुनि भौतिक लाभों के लिए जो भगवान के पास जाते हैं उनका पिछले श्लोक में निंदा कर चुके हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समान शीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समान शीलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था जिससे वे सुखी रहें। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवतः आज भी भारत में लड़की लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियां यह जानने के लिए दिखवाते हैं कि उनकी मनोदशाओं का योग हो सकता है या नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मनोदशा जो है, मिलना चाहिए, नहीं तो कलह हो जाएगा। ऐसे विचार महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
आजकल ऐसे विचार के बिना ब्याह होने लगे हैं, फलतः विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। पहले पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन बिताते थे, किंतु आजकल यह अत्यंत कठिन हो गया है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे ना, आज से जो हमारे माता पिता दादा दादी ये लोग विवाह किए थे, तो कभी ऐसी संभावना नहीं थी कि तलाक हो जाए या दूर चले जाए। तलाक शब्द का जो सिनोनिम या उसका संस्कृत या हिंदी में कोई शब्द नहीं है, मालूम है ना आपको? तलाक उर्दू शब्द है और डाइवोर्स इंग्लिश है। हिंदी और संस्कृत भाषा में तलाक शब्द नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वैदिक काल में तलाक होता ही नहीं था, संभव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ही उचित प्रकार से परीक्षण करके मनोदशा को मैच करके किया जाता था। आज के समय में केवल बाहरी आकर्षण देखते हैं, या तो किसी के पास बहुत डिग्री है या धन संपत्ति है, या सुंदर दिखता है। तो ये सब क्या है, ये उस व्यक्ति का मानसिक दशा को सूचित नहीं करता है। क्या ये गारंटी है कि कोई बहुत बड़ा डिग्री लिया है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसका स्वभाव भी अच्छा होगा? नहीं है ना, इससे तो पता नहीं चलता है। हाँ। क्या ये गारंटी है कि कोई बहुत दिखने में बहुत सुंदर है या इस भौतिक जगत में बहुत विख्यात है, तो उसका स्वभाव भी अच्छा होगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना? तो मानसिक जो स्वभाव है, इसको पता करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग किया जाता था, कुंडली मैच जो करते थे। तब उसके अनुरूप जब विवाह होता था तो सुखी पूर्वक भौतिक जीवन भी व्यतीत कर पाते थे। आज के समय में वो सुखी भौतिक जीवन भी नहीं रह गया है। लोग जो है कुछ ही समय में वो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। हाँ। सरकार को नियम बनाना पड़ गया कि कम से कम 1 साल जो है डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 1 साल के अंदर भी तुरंत तैयार। हाँ। विवाह के पूर्व खुद ही डिसाइड किए थे कि हम जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन विवाह के पश्चात 1 साल भी व्यतीत नहीं कर पा रहे, इसलिए नियम लगा दिया गया कि कम से कम 1 साल तो साथ में रहो। ये हो गया। तो करदम मुनि बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हालांकि मेरी इच्छा है विवाह करने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे जो है समान गुणशील वाली कन्या प्रदान करें। हाँ। ताकि मैं आपके भक्ति मार्ग से विचलित ना हो जाऊं। हाँ। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो जो भक्त हैं उनको भगवान से कोई भौतिक कामना करना ही नहीं चाहिए। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड। भगवान को सबसे पहला फर्स्ट श्रेणी का, जो पहला श्रेणी का भक्त होगा वो क्या बोलेगा कि भगवान नहीं चाहिए कोई भौतिक कामना, मेरे सामने मत लाइए, नहीं तो मैं विचलित हो जाऊंगा, केवल आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, आपकी सेवा में लगा के रखिए, बस यही कामना करेगा। हाँ। फिर द्वितीय श्रेणी का कोई भक्त होगा तो बोलेगा भगवान मेरी तो इच्छाएं भी हैं, भौतिक इच्छा भी हैं, लेकिन मैं खुद से नहीं मांगना चाहता हूँ, है ना, मैं मांगूंगा तो मिस्टेक कर बैठूंगा। तो आप देख लीजिए मेरी स्थिति अनुसार मेरे लिए जो भी उचित रहे, मेरी कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं तो वो भी हो जाए, साथ में मैं भक्ति में आगे भी बढ़ सकूं। हाँ। तो ये भी एक अच्छे स्तर का भक्त है, अच्छा स्तर प्रार्थना करता है। अभी जो थर्ड क्लास डिवोटी है, तृतीय श्रेणी का, वो भगवान को जबरदस्ती जाके बोले मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ। तो भगवान यहाँ चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं ना, जब ये थर्ड क्लास जो भक्त होता है उसके बारे में बताए हैं भगवान। हाँ। यही प्रभु कहे, प्रभु कहे आमा भजे। हाँ। ये चैतन्य चरितमृत में दिया है। या आप, हाँ, नहीं, प्रभु कहे गोपामी एक ग्राम में आमा भजे विषम आगे, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय। तो भगवान कृष्ण कहे, कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे, यही बड़ा मूर्खा। भगवान बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? प्रभु कहे, इसलिए कृष्ण कहे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है।
तो इसलिए बुरा मत मानिएगा कोई भी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखो, मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है, सुबह सुबह मंगला आरती आता है, जपा करता है, सब कुछ करता है, दौड़ भाग करके सेवा करता है। लेकिन फिर बाद में आकर के बोलता है, प्रभु दे दो ना, ये विषय वस्तु दे दो ना, थोड़ा सा ये, थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु, बस 2-4 करोड़ ही दे दो, बस उससे मेरा काम हो जाएगा, मेरे और कोई ज्यादा इच्छा नहीं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त को, बोलते हैं, देखो, ये मेरा भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा मूर्ख है, अमृत को छोड़ करके विष के पास जा रहा है ना। अमृत क्या है? मेरे चरण कमल का जो रस है, अमृत है। भगवान के चरण कमलों के रस में इतना अमृत है कि भगवान कृष्ण भी प्रेरित हो जाते हैं कि देखो मैं भी थोड़ा टेस्ट करूं। है ना, मालूम है ना वो कथा? वटपत्र शाही, साउथ इंडिया में एक मंदिर भी है, वटपत्र शाही। वटपत्र, वट वृक्ष का जो पत्ता है। हाँ, ना, मनसा स्मरामी, बिल्वमंगल ठाकुर लिखे हैं। तो वट वृक्ष के पत्र में लेटे हुए भगवान बाल स्वरूप में अपना अंगूठा चूसने का प्रयास कर रहे हैं। है ना? क्यों? वो रस लेना चाहते हैं कि ऐसा क्या है मेरे चरण कमलों में रस, ये भक्त लोग सब कुछ त्याग देते हैं, सब छोड़ देते हैं, ऐसा क्या रस मिलता है इनको, मैं भी तो एक बार थोड़ा टेस्ट करूं। लेकिन मालूम है, वो रस भगवान प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। नहीं मिला क्यों? क्योंकि उनके खुद के चरणों का रस है ना, तो नहीं प्राप्त कर पाए वो। जैसे शुगर है, बहुत मीठा होता है, पूरे संसार में गुणगान है। शुगर, चीनी से बना हुआ सब कुछ बहुत मीठा होता है। चीनी अगर सोचे कि मैं थोड़ा इसका टेस्ट करता हूँ, तो कैसे टेस्ट करेगा बेचारा, वो तो चीनी है। भगवान कृष्ण प्रयास कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं। लेकिन एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों के रस को अच्छे तरीके से आस्वादन कर पाए। मालूम है वो कौन सी लीला है? एक ऐसा अद्भुत अवतार लिए भगवान जिसमें अपने चरण कमलों का रस का आस्वादन कर पाए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये हैं गौरांग महाप्रभु। हाँ, महाप्रभु जब गए थे गया, है ना, ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई थी। तो जब गया पहुंचे थे तो वहां पे कृष्ण पादोदक क्षेत्र है। आप लोग कौन कौन गया गया है? कोई नहीं गया? आप गई हैं? आप गए? उस गया पे नहीं गए? वो एक जगह है, हाँ, पितृ कृष्ण आए थे जब गया, तो जहाँ पे अपने चरण कमलों को धोए थे, तो उस क्षेत्र का नाम है पादोदक क्षेत्र। अगली बार अगर जाते हैं तो इस क्षेत्र में जाइए, कृष्ण पादोदक क्षेत्र है। तो महाप्रभु जब उस क्षेत्र में पहुंचे, तो जैसे ही वहां के ब्राह्मण लोग बताए कि यहाँ पे कृष्ण ने अपने चरण कमलों को धोया था, महाप्रभु भाव विभोर हो गए, पूरी तरीके से आंख से अश्रुधारा, रोमांचित हो गए। और फिर उसके बाद जब भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचे, जहाँ पे चरण चिन्ह है भगवान के, तो वहां पे पहुंचते ही ब्राह्मणों के द्वारा श्रवण किए उन चरण चिन्ह की महिमा, तो महाप्रभु फूट फूट कर रोने लग गए। अद्भुत रस को आस्वादन कर रहे हैं सब लोग वहां पे, लोकल लोग देख करके, अरे बाप रे, ये कौन है भाई, इतना अद्भुत। ऐसे अश्रुधारा बह रही थी जैसे गंगा यमुना की धारा बह रही थी। महाप्रभु कृष्ण के प्रेम के विरह में जब रोते थे, तो ऐसा वर्णन है जैसे पिचकारी से पानी छोड़ते हैं ना, वैसे। और ऐसे कृष्ण के विरह में रोते हुए कीर्तन करते थे, जब नाचते थे, तो आसपास जितने भक्त लोग लाइन से खड़े रहते थे, सब के ऊपर बारिश हो जाता था, सब गीले हो जाते थे। हाँ, जब महाप्रभु संन्यास लेकर के गए थे, कटवा से शांतिपुर गए पहले तो, है ना। और फिर जब जा रहे थे, तो एक क्षेत्र आया, हाँ, छत्रभागा, सुना है? छत्रभागा क्षेत्र। हाँ, तो वहां पे एक शिवलिंग है, पानी का शिवलिंग है, बंगाल में ही है। पानी का शिवलिंग है। शिव जी जब गंगा माता को धारण किए थे शिव जी, तो शिव जी को इतना अद्भुत आनंद महसूस हो रहा था, कृष्ण के चरण कमलों का अमृत है ना, तो इतने दिव्य आनंद में थे कि भगीरथ महाराज जब तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिए कि बोले गंगा छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ गया गंगा को। तो जब गंगा छोड़ दिए, तो गंगा के विरह में तड़पने लग गए शिव जी। तो गंगा के विरह में तड़पते हुए शिव जी आए पीछे पीछे, और यहीं छत्रभागा क्षेत्र में, यहाँ पे आकर के गंगा को पूजा किए थे। और जो है, वहां पे डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूंगा। तो गंगा में ही जो है पानी के शिवलिंग के रूप में रहते हैं छत्रभागा क्षेत्र में।
जब महाप्रभु उस क्षेत्र में पहुंचे तो वो बहुत विह्वल हो गए प्रेम से, गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करके जब निकलते तो कपड़ा गीला है, तो सूखा कपड़ा पहनते हैं, और जैसे सूखा कपड़ा पहनते कुछ सेकंड में वो भी वापस से गीला हो जाता। क्यों? आंख से अश्रु धारा ऐसी बह रही थी, मतलब उनके शरीर में एक सूखा कपड़ा टिक नहीं पाता था। ये ऐसे प्रेम के मतलब विह्वल होकर। तो उधर गया में भी इसी प्रकार से महाप्रभु विह्वल थे। यहाँ तक कि जब गया से वापस आए तो अपने कुछ भक्तों को बता रहे थे महाप्रभु कि चलिए मैं आपको बताता हूँ गया में कैसे कैसे मेरा यात्रा हुआ। तो प्रारंभ ही किए थे। बोले जैसे ही मैं गया पहुंचा और पादोदक क्षेत्र पहुंचा सबसे पहले, तो पादोदक क्षेत्र नाम लेते ही महाप्रभु विवल होकर के रोना चालू कर दी। कृष्ण 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 नाम उच्चारण कर रहे हैं, पादोदक क्षेत्र मुंह से बोले और आगे कुछ कथा कर ही नहीं पाए। आंख से अश्रुधारा निरंतर बह रही। भगवान के चरण कमलों का ट्रस्ट जो है वो ऐसा अनुभव दिव्य रूप में कर रहे हैं वहां। तो इस अवतार में आकर के भगवान अपने चरण कमलों का वास्तविक रस की महिमा को समझ पाए। क्यों? क्योंकि इसमें भक्त के भाव में आए। भक्त के भाव में आकर के ही उस रस का शोधन किया जा सकता है। तो जब अंगूठा चूस रहे थे तो विचार समझ गए कि मेरे को रस नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त भाव नहीं है। मुझे अपने ही भक्त बनना पड़ेगा तो मैं रस का शोधन कर पाऊंगा, है ना? तो अपने ही माधुरी में चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं ना कि अपनी मधुरता कितनी है, इस बात को जानने के लिए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए। तो हर प्रकार से अपनी मधुरता को टेस्ट किए महाप्रभु, चरण कमलों का मधुरता टेस्ट की। फिर रास क्रीड़ा के टाइम पे कैसे गोपियां कृष्ण के साथ रासा डांस में है, कैसे आस्वादन कर रही हैं उनकी मधुरता का, वो भी जगन्नाथपुरी में फिर गंभीरा में रह करके आस्वादन किए। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे चरण कमलों का रस को छोड़ करके वो चरण कमल जिसके रस को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव जी विह्वल रहते हैं। शिव जी शिव जी को बोलते हैं वो धीर हैं, धीर धीर व्यक्ति हैं। हाँ, गीता में आता है ना, धीरज तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? जो विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित ना हो, उसको धीर बोलते हैं। और अधीर मतलब जो शांत परिस्थिति में भी विचलित हो जाए, जिसको कुछ नहीं किया जाए तब भी विचलित हो जाए। हाँ, आप लोग यहाँ पे तो नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई में ऐसी स्थिति है, लोकल ट्रेन वगैरह में या बाहर भी लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्पर्श भी नहीं होगा, फिर भी आप बस चलो सामने सामने उनकी छाया में पैर रख जाएगा तो विचलित हो जाएंगे। ऐसे क्योंकि लोग इतने डिस्टर्ब है ना, इतना इतना मानसिक रूप से परेशान है कि अगर कोई उनको विचलित ना भी करे तब भी विचलित हो जाते हैं। हम मुंह से गाली देना चालू कर देते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन जो धीर होते हैं उनको बहुत विचलित भी करने का कोई प्रयास करे फिर भी विचलित नहीं होते। जैसे दक्ष प्रजापति बहुत विचलित करने का कोशिश किया, कितना पूरे भरी सभा में सारे देवता लोग हैं, सारे देवताओं के देवता हैं महादेव। हाँ, सोचिए उनका क्या रेपुटेशन है। और लिए दक्ष प्रजापति सबके सभा में कैसे कैसे अपशब्द बोले। हाँ, भागवत में आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बंदर की तरह बोले उनको। और कैसा है, इसको कुछ अछूता रहता हमेशा, कुछ पहनता नहीं अच्छे से, गंदगी में रहता है, ऐसे ऐसे बहुत अपशब्द बोले। लेकिन फिर भी शिव जी विचलित नहीं हुए, शांत थे बिल्कुल। फिर फाइनली दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे को कर्स काउंटर कर्स करना चालू कर दिए, क्योंकि शिव जी के जो पार्षद थे वो लोग सहन नहीं किए, तो उन्होंने चालू कर दिया श्राप देना। फिर उधर भी श्राप देना चालू। भगवान शिव देखे रहे ये सब क्या हो रहा है, उधर उठ के चले गए कि मैं नहीं रहूंगा तो ठीक है, ये सब शांत हो जाएगा। शिव जी क्रोधित जब सती माता को शरीर त्यागना पड़ा था तब क्रोधित हुए थे बस। यानी अपने लिए क्रोधित नहीं हुए, उनके लिए क्रोधित हुए। अदरवाइज वो बहुत धीर हैं। धीर का एक और उदाहरण कालिदास कालिदास या चंडीदास भी देते हैं। जब देवता असुर का संहार हो रहा था, ये युद्ध चल रहा था, तो देवता लोग पराजित हो रहे थे। तो शिव जी के माध्यम से एक पुत्र प्राप्त होगा तो हम असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा देवताओं को
बताया, आई थिंक बृहस्पति ने बताया। तो वो पार्वती माता को भेजे, जाओ उनको, उनसे पुत्र प्राप्त करो। तो पार्वती माता आकर के उनको विचलित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विचलित नहीं हुए। तो वो ध्यान में मग्न थे। लेकिन वो भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन में, भगवान कृष्ण का थोड़ा सा महाप्रसाद मिल जाता है, चरण कमलों के रस से इतने विह्वल हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं कि अपने धैर्य को खो बैठते हैं, और ऐसा नृत्य करते हैं कि दिगंबर हो जाते हैं, क्योंकि वैसे वन पीस क्लॉथ पहनते हैं। और जब पूरा भाव विभोर करके नाचते हैं तो वो निकल जाता है पूरा, दिगंबर होकर के ऐसा नाचते हैं, कोई परवाह नहीं, कौन लोग हैं, देवता लोग हैं, सब लोग कोई परवाह नहीं, बिना परवाह किए नंग धड़ंग नृत्य करते हैं। ये है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का रस, आप सोचिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो चरण कमलों का रस छोड़ करके ये थर्ड क्लास विष मांगता है, ये बड़ा मूर्ख है यार, ये तो मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन भगवान आगे बोलते हैं, हाँ, कि ये तो मूर्ख है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं थोड़ी ना मूर्ख हूँ। हाँ, यही बड़ा मूर्ख है। लेकिन आगे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आमी विज्ञा मूर्ख विषय के ने दीबा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। भगवान बोलते हैं ये तो बड़ा मूर्ख है, मेरा भजन करता है, विष मांगता है, लेकिन मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ। आजा बेटा आजा, हाँ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, नाम चाहिए, आजा, सब मिलेगा। लेकिन मैं क्यों दूं विषय इसको, है ना, मैं विषय नहीं दूंगा। लेकिन कभी कभी भगवान दे भी देते हैं। पता है कब देते हैं? जब देखते हैं कि नहीं दूंगा तो भाग जाएगा, तो भगवान देते ठीक है, थोड़ा सा ले ले भाई, बना रहना चाहिए। भाग जाएगा तो फिर पूरी तरह माया में चला जाएगा। भाग जाएगा कहाँ? अन्य देवी देवताओं के पास चला जाएगा। हाँ, फिर अन्य देवी देवताओं के पास जाएगा तो क्या करेगा, फिर हो गया, फंस जाएगा। वो सब नॉनसेंस चीज खाना पीना चालू कर देगा, काली प्रसाद। हाँ, तो वो सब भगवान नहीं चाहते, इसलिए बीच बीच थोड़ा दे देते हैं। लेकिन वो भक्त जो भगवान दे या न दे, केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो भगवान उसको कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालते हैं कि वो विश्व में फंस जाए। हाँ, नहीं, भगवान ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवान को अच्छा लगता है हाँ और तपस्या कर, ऐसे ही रहे, गरीब रहे, फोकट से रहे, ऐसा भगवान का नहीं है भाव। जब भगवान देखते हैं कि हाँ अभी ये बढ़िया शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, ठीक है दो भाई इसको, फिर उसको ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं, किसी अन्य देवी देवताओं में शक्ति नहीं है उस प्रकार का दे पाने की। हाँ, देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं उनको जो ऐश्वर्य उनका पूजा करने से मिलता है वो क्षणिक होता है, और वो उनको बंधन में फंसा देता है। लेकिन जब कृष्ण देते हैं तो वो ऐश्वर्य उस भक्त को फंसाता नहीं है, और वो ऐश्वर्य परमानेंट होता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी को जो ऐश्वर्य मिला परमानेंट, तो जब देखते हैं कि कोई ऐसा वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, वो फंसेगा नहीं, तो उसको भगवान खूब देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं। सुदामा ब्राह्मण को भी दिए, है ना, ध्रुव महाराज को जब शुद्ध हो गए, जब वो ऐसा बोल दिए कि भगवान, हाँ, आप मिल गए हैं, आप दिव्य रत्न हैं, और मैं क्या या पागल कांच के टुकड़े के पीछे घूम रहा था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, मैं कृतार्थ हो गया हूँ स्वामी आपको दर्शन प्राप्त करके, और मुझे वर कोई नहीं चाहिए। तो जब हम बोल भगवान देखे कि हाँ परफेक्ट है ये, अभी दे सकते हैं, तो भगवान दे रहे थे, बोले लो। ध्रुव महाराज मना कर दिया नहीं चाहिए, लेकिन बोले फिर भी लो, तुमने इच्छा किया था ना मेरा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम लो। तो 36,000 वर्षों तक उनको पूरे पृथ्वी का राजा बना करके रखे, और 36,000 वर्ष के बाद फिर वैकुंठ भेज दिए, है ना। ये भगवान ऐसा किए जिसका हृदय निर्मल हो गया। ऐसे मथुरा में जब भगवान कृष्ण बलराम प्रवेश किए थे, तो एक फ्लोरिस्ट था, गार्लेंड बनाने वाला, तो उसको उसके पास जब गए तो बड़ा खुश हो गया। तो एक कपड़े सिलने वाला दर्जी के पास भी गए थे, तो मना कर दिया था, डांट दिया था कृष्ण बलराम को, बोला है चल भाग इधर से, ये कंस का है, राजा का है, ऐसे थोड़ी नायरे गहरे कोई भी ग्वाले को दे दूंगा। तो भगवान बोले अच्छा बेटा ठीक है। तो भगवान को सुदर्शन चक्र भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे उंगली से ही बस ऐसे गले में थोड़ा सा किए, फिनिश। और फिर अपने पसंद से जो भी सबसे बेस्ट जो कपड़े थे लेके पहन लिए। फिर जब फ्लोरिस्ट के पास गए, माला बनाने वाला, तो बड़ा खुश हो गया, कृष्ण बलराम की सुंदरता को देख करके आकर्षित हो गया,
तो जो कंस के लिए गार्लैंड बना रहा था, बोला कंस क्या थर्ड क्लास है, ये गार्लैंड, ये फूल के माला के असली अधिकारी तो आप दोनों हैं। तो बड़े प्रेम से पहना दिया। भगवान इतने खुश हो गए, बोले कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, जब तक इस संसार इस जीवन में रहोगे सारे प्रकार की इंद्र तृप्ति भोग करोगे और फंसोगे नहीं, और जैसे शरीर छोड़ोगे मेरे धाम को प्राप्त करोगे। सोचिए। हाँ, भगवान किसी भी प्रकार का ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं ना। सो हाँ, हाँ, ये तो भगवान बोलते हैं कि विषय की न देवा, मैं विष क्यों दूं, अपने कमलों का अमृत दूंगा और इसका विषय वासना भुलवा दूंगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना, कर्दम मुनि हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, कि बुद्धिमान भक्तों को चाहिए कि हर परिस्थिति में अगर कुछ कामना भी है तो उनको भगवान कृष्ण के पास ही जाके मांगना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान वो परम पिता है। तो वो अगर कामना देंगे भी तो उस तरीके से देंगे ताकि वो भक्त विचलित नहीं होगा, और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे। हाँ, समय हो रहा है, ये तात्पर्य कंप्लीट कर देते हैं। तो करदम समानशील की पत्नी चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म अर्थ तथा काम संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वह परम भाग्यशाली समझा जाता है। लेकिन अच्छी पत्नी का परिभाषा क्या है? दिखने में सुंदर नहीं। अच्छी पत्नी मतलब जो शील स्वभाव की हो। शील। हाँ, आजकल शीलता नष्ट हो गई है, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के तरफ से। शील, शील मतलब जानते हैं ना? शील स्वभाव मतलब जो है, जो कर्कश नहीं बोल, हार्श नहीं बोल। चाणक्य पंडित बोलते हैं, भार्या च अप्रियवादिनी। और पुत्र जो है अगर दुष्ट हो जाए, पिता अगर कर्ज छोड़ के चला जाए, और पत्नी अगर अप्रियवादिनी है ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए। है ना। ग्रह यथारण्यम तथा ग्रहम। वो अरण्य, जंगल में खूंखार जानवरों के साथ रहना ज्यादा सही है, ऐसी पत्नी के साथ रहने से जो अप्रियवादिनी है। अप्रियवादिनी मतलब हार्श स्पीच है, जो पति को गाली देती है, मार भी देती है, मालूम है? आजकल ऐसे भी केसेस हैं। हाँ, पति पत्नी पति को पिटाई भी करती है। जब वो गुस्सा होना, ये सब नॉर्मल चीज है, ये कोई दिक्कत नहीं है। रूठ जाना, गुस्सा होना पति पत्नी के बीच में, ये सब तो वैदिक टाइम पे भी चलता रहता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में पहले जो वैदिक पत्नियां होती थी, पति को हार्श नहीं दे बोलती थी, गाली नहीं देती थी, या पिटाई नहीं करती थी। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर बोला जाता है उसको छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही शील स्वभाव की स्त्री के साथ विवाह होता है तो बहुत सौभाग्यशाली है वो, क्योंकि उसको हर मामले में वो सहायता करती है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो इसलिए करदम मुनि बोल तो रहे हैं कि मेरी विवाह करने की इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शील स्वभाव की कन्या प्रदान करिए। वो ऐसा नहीं मांगे कि मुझे सुंदर कन्या दे दीजिए, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन भगवान उनको सबसे सुंदर कन्या देने वाले हैं। हाँ। और भगवान, और ये करदम मुनि भगवान से प्रार्थना किए, उसके बाद फिर मैट्रिमोनियल में जाकर के अपना बायोडाटा नहीं डाले। डाले क्या? मैट्रिमोनियल साइट, हाँ, marriage.com, ये सब में नहीं डाले यार। वो है प्रार्थना किए, भगवान थे, बता दिए मेरी ये इच्छा है, पिताजी का आदेश भी है, सृष्टि को आगे बढ़ाना इच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये इच्छा को पूर्ति करने में कहीं फंस ना जाऊं, तो शील स्वभाव की कन्या आप दे दीजिए, ताकि मैं आपके भक्ति में आगे बढ़ता ही रहूं। ठीक है, ये बोल करके अपना भजन में लग गए। कुछ दिन के बाद खुद स्वयंभुव मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आते हैं। और देवहूति माता इतनी सुंदर और इतनी शील स्वभाव की, दोनों सुशील और सुंदर। सुंदरता के बारे में बताया गया है कि देवहूति माता, स्वयंभुव मनु राजा है, तो अपने राजमहल के छत में जब बचपन में वो बॉल से खेलती थी, तो ऊपर से गंधर्व देवताओं का प्लेन जाता था। तो वो लोग ऊपर से जब देखते थे देवहूति को, तो अपने प्लेन में बेहोश होके गिर जाते थे। है ना। आज संसार में ऐसा कोई है, ऐसी कोई लड़की जिसको देख करके कोई बेहोश ही हो जाए?
मिस यूनिवर्स को भी देख के नहीं होगा कोई। हाँ, जस्ट इमेजिन। हाँ, और कर्दम मुनि कौन है? ऋषि हैं, साधु संत हैं, दुबले पतले साधु संत, 10,000 साल तपस्या किए थे। अपने आप स्वयंभुवा मनु ला के दे दिए, लो भाई, आदेश आया है भगवान विष्णु का, आपके साथ विवाह करना है। और बेटी भी बोली नहीं, क्या पिताजी मेरे को कैसे कंगाल पति के यहाँ विवाह कर दिया, बड़ी खुश होकर के एक्सेप्ट कर ली। और इतना ही नहीं, कर्दम मुनि का विवाह हो गया देवहूति माता से, तो फिर भी वो अपने भजन साधन में लगे हुए हैं। और वो देवहूति माता राजघराने की कन्या, इतना से उनका पूरा विनम्रता से सेवा करते जा रही है, सेवा करते जा रही है। कई वर्ष बीत गए, तब उनका ध्यान गया कि बेचारी बहुत दुबली पतली हो गई है। आई थी तो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, अभी दुबली पतली हो गई है, इसकी सुंदरता भी चली गई है। चलो इससे पूछते हैं क्या चाहिए इसको। हाँ, इतना सेवा भाव था। फिर उसको पूछे कि आपने मेरा इतने वर्षों से मेरे को भगवान का सेवा करने में असिस्ट किया, सहायता किया, आपकी क्या इच्छा है? तो कुछ बोली नहीं, खुद ही समझ गया कर्दम मुनि। कोई स्त्री होती है, पत्नी होती है, उसकी क्या इच्छा होती है, उसको बहुत अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, और संतान चाहिए। तो एक अपने सिद्धियों के बल पे एक ऐसा एरोप्लेन बनाए, जो एरोप्लेन नहीं था, एक शहर था। और उसमें सार हर प्रकार की राजमहल की सुख सुविधाएं थी। और फिर उसमें लेकर के पूरे ब्रह्मांड के लोगों में भ्रमण कराए। और उसके बाद फिर उनको संतान प्रदान किए। और फिर डिसाइड किया कि अभी मेरा हो गया सेवा, ब्रह्मा जी का जो पिताजी का आदेश था कर दिया, अब मैं जाता हूँ, संन्यास लेना है। बोले मुझे संन्यास लेना है। बोले ठीक है स्वामी, आप ले सकते हैं संन्यास, बस थोड़ा वेट कर लीजिए, ये जो पुत्र है थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आप ले लेना। तो करदम मुनि के पुत्र कौन हुए? कपिल देव। कपिल देव भगवान के अवतार, भगवान खुद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संन्यास लेके निकल गए, क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेने के लिए निकले, लेकिन भगवान खुद ही अवतार लेके आए हैं। ऐसा क्यों? भले भगवान अवतरित होकर के आए हैं पुत्र रूप में, फिर भी जो है मोह में फंस जाएंगे, आसक्ति आ जाएगी, पुत्र मेरा पुत्र है। इसलिए जो पुत्र रूप में आए भगवान है, उन्हीं भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके निकल गए। फिर देवहूति माता इधर देखी, अरे ये क्या हो गया, पिताजी। देवहूति माता इतनी भाग्यशाली हैं कि उनके पिताजी भी शुद्ध भक्त हैं, फिर उनको पति मिले शुद्ध भक्त हैं, और वो बेटा कौन मिला? स्वयं भगवान के अवतार। कितनी भाग्यशाली, यानी उनका कितना सौभाग्य है। तो जब देखी कि अरे मेरा बचपन भी निकल गया, मेरे पिताजी इतने महान भक्त, मैंने कुछ लाभ नहीं उठाया, भगवान की भक्ति नहीं सीखी, और पति भी निकल गए, उनका भी लाभ नहीं उठाया कि भगवान की भक्ति सीख लेती, सेवा किया, वो तो अच्छा है, बट लेकिन दिव्य ज्ञान मांगा नहीं। बोले अब पुत्र आया है, और पुत्र भी बोले मैं भी जा रहा हूँ माता। बोले बेटा चले जाना, लेकिन कम से कम एक कृपा करके जाओ, मुझे भागवत सिखा दो। तब फिर बैठ जाते हैं व्यास आसन में कपिल देव जी, बोले ठीक है माता बैठो। अब पूरा तीसरा स्कंद जो है माता को शिक्षा देते हैं। ये पूरा इसी में आएगा, तीसरा स्कंद। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ना? वो आप पढ़ेंगे, देवभूति माता उससे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके तुष्ट हो जाती है, और वो भी पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो जाती है। समय हो गया ना, तो तात्पर्य खत्म कर देता हूँ। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के हेतु शारीरिक सौंदर्य हाव भाव से नहीं होना चाहिए। भागवत के द्वादश स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में विषय जीवन के आधार पर विवाह होंगे, और जो ही विषय जीवन में कोई कमी आई, नहीं कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा। हाँ, ये आजकल के समय में हो रहा है, भागवत में कलयुग की दुर्दशा बताते हुए बताया गया है। और अभी कलयुग का 5,000 साल हुआ है, ये स्टार्ट हो गए हैं। करदम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे, यानी पार्वती माता के पास भी जाके मांग सकते थे कि मुझे कन्या दे दो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए। तभी करना चालू मत कर देना। किंतु आगे सुनिए, किंतु करदम ने श्री भगवान की पूजा करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि भागवत में शिक्षा दी गई है कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति कामी, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। हाँ, काम हो सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति जो हो गया ना यजेत परमम पुरुष, ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि चाहे बहुत सारी कामना हो या कोई कामना ना हो, या मोक्ष कामना हो, केवल परम पुरुष का ही आराधना करना चाहिए, तो उससे परम सिद्धि तक पहुंच जाएगा।
मनुष्यों की इन तीन कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तादात्म्य यानी मोक्ष चाहते हैं, और तीसरी कोटि के पुरुष पूर्ण मानव हैं जो भक्त होते हैं। वे बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है, तो श्री कृष्ण की पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। ये हम लोग चर्चा किया ऑलरेडी, कि अगर कोई भौतिक कामना है भी तो परम पुरुष भगवान कृष्ण का जो आश्रय लेते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाते कहीं अन्यत्र, तो धीरे धीरे भौतिक कामनाओं के साथ साथ वो फिर शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। बेस्ट है इसलिए यही है कि भौतिक कामनाओं को साइड में रख दें और भगवान को निस्वार्थ भाव से भजन करें। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचंग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।